बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिवलक शमा अगेन आपके सामने आज फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ। काफ़ी दिनों में इस तरह की जो व्लॉग था ये काफ़ी दिन पहले मैंने एक अपलोड किया था और उसके बारे में काफ़ी अच्छा फीडबैक आया और मुझे कुछ मैसेजेस जो थे वो इनबॉक्स में भी आए हैं कि उसके बारे में कोई और अपडेट अगर है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं उसके बारे में एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने और कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने ज़रूरी समझती हूँ। वैसे तो सोशल मीडिया पे हर जगह ही कुछ ना कुछ आपको सुनने और देखने को मिल रहा होगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लीक हुई हैं। यानी कि रजब फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। रजब और ईमान के जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उनके रिश्ते के बारे में, उसको उनके रिश्ते को लेके आई थिंक डिवोर्स तक जो है वो बात हो चुकी है, पहुँच चुकी है एंड फाइनली डिसीजन भी आई थिंक हो चुका है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं उनके रिश्ते में कि जो जहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके रिश्ता ख़राब करने में किस किस का हाथ हो सकता है या कौन कौन उसमें शामिल हो सकता है। कुछ उनकी व्हाट्सएप जो चैट्स हैं या कुछ उनकी जो व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस हैं वो कुछ लीक हुए हैं। उनमें ईमान के भी हैं, उनमें ईमान की मदर के भी हैं, उनमें रजब की मदर के भी हैं। तो वो उनसे आपको मैं आपके साथ वो शेयर करने लगी हूँ। वन बाय वन आप सुनिएगा उनको, उनसे थोड़ा आप भी जैसे कि मैंने एक कमअक्ली के लिहाज से देखा और सोचा कि उसमें किसका कसूर ज़्यादा बन रहा है उनका रिश्ता ख़राब करने में या होने में। तो आप भी इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइएगा कि इसमें कौन कसूरवार हो सकता है उनका रिश्ता ख़राब होने में। क्या बड़े जो हैं वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता कायम रहे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर राय दीजिएगा। अभी वो आप वीडियोस देखें जिसमें उनकी बाकायदा वॉइस मैसेजेस हैं, वो आप सुने, उसके बाद फीडबैक दीजिएगा। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र? जानो मेरा सुत्ता मैं दिल जानी मैं दिला तो मैं रात में आवांगी। मैं बाबा गदर अपने काके का केक कटन वास्ते, ठीक है? बर्थडे का मेरे पुत्र दी। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। केक क्या ही कटवाना अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक ईमान की, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। तो ऐसा है कि आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के वो आप दिलवा दें। केक शेक रहने दें, कोई नहीं। अभी कीवान की तबीयत ठीक नहीं है, उसका जख्म अभी सही तरह से नहीं बना है और पजामा अभी तक नहीं उसको पहना रहे हम। तो दूसरा ये अम्मा, मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में कीवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदवाएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियाँ ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया, जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा कीवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना। यार मेरी अब बात हो चुकी है, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा बिगड़ा हुआ, इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद बीवी ठीक कर लेगी। बीवी ठीक नहीं करवाती, जाहिर है जब एक बंदा ही बिगड़ा हुआ उसको बीवी कैसे ठीक करे? तो सारा ब्लेम लड़की पे आ जाता, जी तुम अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकती। वो क्या कोई चीज है जिसको बंदा काबू में कर ले? क्या है जिसको बंदा काबू में करे? औरत सिर्फ मर्द का ख्याल रख सकती है, अपने हकूक पूरे कर सकती है, सारे फराइज पूरे कर सकती है। अब किसी को बदल तो नहीं सकती ना। जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिलती है, ये तो वो बहुत कुछ वो ऐसे कहते हैं यार। तो बाकी थैंक यू, आपने बहुत सही से टेस्ट किया। एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ है, मैं भाई को दिखाऊंगी, मैं भाई को बताऊंगी कि उनके मैंने ईमान को मना कर दिया, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए इनके घर के में से किसी की भी तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अब ये बड़ों से बात करे, मेरे साथ बात करे, भाई के साथ बात करे, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ। ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, इन ये सब लेके आए, सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी को भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए, और भी जो इसके ताया चचा हैं। बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ बेटा मैं ठीक हूँ और शुक्र अल्लाह का, ईमान भी पहले से बहुत बेहतर है। हाँ जी, मैं भी मीडिया पर एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें हमें सुलह की ऑफर दी जा रही है, लेकिन बात ये है कि नहायत ही मोतबर और मोहतरम हस्ती हमारे इस मामले को सॉर्ट कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को इसमें आने की ज़रूरत बाकी रह जाती है। बाकी सबको पता है
कि कौन रिश्ता जोड़ने की बात करता है और किसने तोड़ने की बात की। लोग बेवकूफ नहीं है, सबको पता है। बाकी आपके प्लेटफॉर्म से तो हमेशा घर बसाने की ही बात की गई है। अल्लाह ताला आपको आपकी इन एफर्ट्स का बेहतरीन सिला देगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਬਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਫੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਤੇਰੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਜਬਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸਣ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਘਰ ਆਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਗਾ? कसम खुदा दी मैं झूठ नहीं बोली। वजू चला के मेरे दिमाग की चलता पाया सी। मैं थोड़ी देर पहले मैं ना इस तरह मान आई है काके लैके तेरे जबली उन्हें सख्ती ना बोला, तो मैं आगे खड़ी हो मैं नार जबली आ गई है। मेरे दिमाग से चलता कला इंज हो जाए, बेहतरीन हो जाए। जान ना बेटी की मां मैं कभी, मेरी अपनी नेचर मैं कभी बदुआ किसी को दे ही नहीं सकती, किसी ना बुरा बोल ही नहीं सकती। तू मैंने दस मैं अपनी बहू ना करांगी? ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਜਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਏ, ਦੇਖਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ। ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਐ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਈਡ करी जा कि अपना काम कर, अल्लाह तेरी खैर करे मौला। जी, तो आपने ये सारी जो चैट्स थी, जो उनके वॉइस मैसेज थे, वो आपने सुने। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि इसमें कौन कसूरवार आपको लग रहा है? आई थिंक जो ईमान अगर किसी हाइपर होके या इस तरह करके वो उनको मना कर रही है कि ऐवान के साथ ये ना करे, कि ऐवान को मंजर आम पर ना लेके हैं, कि ऐवान को नज़र बद से बचाना है, ये तो ये एक आई थिंक इसको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि एक माँ हमेशा अपने बच्चे को केयर रखना चाहती है। इन मीडिया से ये चीज़ें तो आने जाने वाली हैं, लेकिन उसका बच्चा उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सेकंड बात कि जैसे ईमान की मदर ने बोला कि आप जब ये बड़े फ़ैसला करेंगे तो फिर बड़े ही फ़ैसला करेंगे। आई थिंक थोड़े से हार्श वर्ड्स थे उनके, ईमान की मदर के रजब के पापा के बारे में। तो वो आई थिंक 99.9% ठीक भी थे, क्योंकि जैसे व्लॉग्स में भी देखा जाता है कि रजब के पापा को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती है। हर घर में शायद ऐसा होता होगा, लेकिन उनको कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। जहाँ पे ईमान रजब की मदर और रजब की बहन और वो सब जो हैं वो हावी दिखने में नज़र आते हैं उनके व्लॉग्स में भी। उसके अलावा आपने रजब की जो मदर है उनका भी आपने सुना, वो आंसू तो बहा रही हैं। लेकिन अभी रिसेंट उनका जो कदम था, और मैंने एक व्लॉग मेरी नज़रों के आगे से गुजरा कि उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा जो थी वो टेंशन वाली जो सूरत हाल जा रही थी, तो रजब के साथ उन्होंने एक प्रैंक किया कि घर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, जल्दी आओ जल्दी। मतलब उनको जैसे एक बहुत परेशानी या एक जैसे वो टेंशन फ्री हो गए कि जैसे अब हम हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। जैसे कि अब सुनने में आया है कि डिवोर्स फाइनल हो चुकी है। तो डिवोर्स एक जो है वो लानत है, अल्लाह ताला की ने इसको बेशक हलाल चीज़ों में इसको नापसंद फरमाया है। तो इसके खुशियाँ मनाने से बेहतर है कि इंसान उस चीज़ पे नदामत का इजहार करना चाहिए कि आपको इस चीज़ की शर्मिंदगी है कि आपके बेटे का जो है वो घर, ठीक है बेटे का बेटी का किसी का भी इस तरह मसला हो तो वो दोबारा से बस जाता है घर, लेकिन एक दफ़ा जब घर टूट जाए तो बहुत इस पर आई थिंक खुशी नहीं मनानी चाहिए कि आप बहुत परेशान थे या बहुत हेक्टिक सिचुएशन थी जिससे आप निकल गए और अब आप फ्री होना चाहते हैं और अब आप खुश होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी उनकी मदर की तरफ से। उसके अलावा जो गज़ल और ये जो लेके आई है अपने कैवान की तरफ, आपने ये भी देखा होगा वीडियोस में, जो व्यम वो बुला रही थी कि व्यम लेके आई हूँ। तो ये आई थिंक ये जो दिखावा है ये वाकई में दिखावा है, ये शो ऑफ है। ये अब जब पैदा हुआ था बच्चा आपने भाई के लिए नहीं करना था। अगर आप सच्ची में उसको अपना भतीजा मानती थी तो आई थिंक आपको उस टाइम ही ये व्यायाम लेके आना चाहिए था, ना सिर्फ बल्कि अगर वो ईमान उधर थी अपने घर में थी तो ये उधर लेके जाना चाहिए था आपको, ना कि अपनी मदर के घर लेके आती या अपने भाई के आने का इंतज़ार करती कि वो आए तो उसको आप वो एक शो ऑफ़ करके आप दें कि जी ये मैंने बड़ा एहसान किया अपने भाई के बच्चे पे। तो ये एहसान नहीं है, ये तो फुप्पियों का हक़ होता है। लेकिन ये फुप्पी का काम था कि वो
उस टाइम देती जब बच्चा पैदा हुआ था, ना कि अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रही होती कि जब मेरा भाई फ्री हो जाएगा, जब वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा तो उसके बाद वो ये कदम उठाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक व्लॉग्स की हद तक तो बहुत ही चार्मिंग लग रही थी, लेकिन गज़ल बीबी ये आपने एकदम गलत किए हैं, आपने गलत सोचा है। जबकि आपको आपकी बेटी का हक़ फ़ौरन मिल गया था, जबकि आपका भाई यहाँ पे नहीं था, तो आपके भतीजे का भी ये हक़ था कि उसको उसी टाइम वो हक़ मिल जाता। उसके अलावा जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं आजकल रजब और जुल्करनैन के बारे में, कमल आफ्ताब, रजब, जुल्करनैन ये पहले किसी टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बहुत अच्छे बहन भाई बने हुए थे, लेकिन अब जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो जुल्करनैन ने जब जैसे ही एक हक़ का साथ दिया कि ईमान के साथ ज़्यादती होती थी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा क्लोज थे उनके साथ, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो जब ये बात सुनी तो रजब एज़ यूजुअल जैसे उसकी आदत है कि वो एकदम से हाइपर हो जाता है और बहुत ही गलत जो है वो बातें या बहुत गलत जो है वो उसके वर्ड्स जो है ना वो बहुत ही गंदे किस्म के निकलते हैं दूसरों के लिए। तो वो इसी तरह उसने बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल की जुल्करनैन के बारे में, इवन कमल को आंटी तक बुला दिया। तो आप देखें, किसी की बहन, बेटी, बीवी के बारे में आपको कोई हक़ नहीं है कि आप किसी के बारे में बात कर सकें। अगर आप तनकीद कर सकते हैं तो तनकीद सुनना भी सीखा करें। उसके अलावा अपने सोशल मीडिया को गंदा करना और ये चीज़ें आप देखें कि वर्ल्ड वाइड देखी जाती हैं। अगर आपके फैंस दुनिया भर में हैं तो वो क्या आपका इमेज देखते होंगे या लेते होंगे कि आप कैसे किस हद तक जा रहे हैं। वही बात है कि आप अगर इतने वेल विशर हैं, आप इतने अगर चैरिटी करते हैं, लोगों के बेटियों की शादियां करवाते हैं, घर बसाते हैं, तो कम से कम आप अपना घर तो बसा लेते, आप अपने बच्चे को वो हक़ दे पाते। मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसके घर में नहीं होती हैं, बहुत किसी घरों में होती हैं। अगर आप चाहते, आप छोटी छोटी बातों को इशू बना के, ईमान की मदर ने ये किया, ईमान के भाई ने ये किया, वो सिर्फ 2 ही % थे आई थिंक उनकी फ़ैमिली में, तो अगर आप उनको माफ़ करते, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप माफ़ करके अपने बीवी और बच्चे को अपना लेते, एक मौका और देते तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन अब आपका डिसीजन हो गया है, बन गया है, तो अल्लाह ताला आपको अभी भी यही है कि हिदायत दे, क्योंकि ईमान का कुछ नहीं जाना, आपका कुछ नहीं जाना। जो कुछ भी बर्बाद हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चे का हुआ है, उसका फ्यूचर तबाह हुआ है, जिसका आपको मलाल कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगियों को इतना मुश्किल ना बनाएं कि एक दूसरे को माफ़ करने की भी आप सहूलत ना दे सकें। आई होप हर एक के हक़ में अच्छा हो, बेहतर हो, जो भी हो, लेकिन ये ज़िंदगियों के फ़ैसले हैं, इतनी जल्दी ये नहीं लिए जाते, इस पर सोच विचार करनी चाहिए। ये था जी आज का व्लॉग। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर ईमान के हेटर्स हैं तब भी, अगर रजब के हेटर्स हैं तो वो किसी एक दूसरे का गला समझ के वो दबा दें। और खुश रहें, आबाद रहें, पिंडी रहें या इस्लामाबाद रहें। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ।